जगदीश सुधीश भवेश विभो परमेश परात्पर भूत पिता प्रणतं पतितं हत बुद्धिबलं जनतारण धारयता विततम्। Hello friends, my name is Acharya Ganesh Kohli and welcome to Veda. So long time no video, so I thought maybe today is the perfect day for new video. So let's not waste time and start the video. आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग कुछ 2-3 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. The first is my personal experience after testing Bangkok, Madagascar and basically a Kashmir Neelam. Okay, I have got these 3 months, so I have just tested personally. ये 3 नीलम मैंने पर्सनली टेस्ट किए हैं कुछ टाइम के लिए. बैंकॉक का सफ़ायर भी किया था, इस अराउंड 3 to 4 कैरेट्स, एंड कश्मीर वन ऑल्सो सेम 3 to 4 कैरेट्स. मेडागास्कर वन ऑल्सो सेम 4 कैरेट्स के क्रॉस था वो. ओके, सो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस टू यू. सेकेंडली जो मीन्स एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है मेरे पास हर एक किसी का कि सर कितने कैरेट का स्टोन पहने. ओके, तो इसलिए मैं आपको आज क्लैरिफाई करूँगा कि आपकी प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से आपको मिनिमम कितने कैरेट का जेमस्टोन पहनना चाहिए. और थर्डली द बिगेस्ट वन, जो लोग सोचते हैं कि सिलोन जो नीलम होते हैं जो कि नेचुरल अनट्रीटेड बोल के मार्केट में बिकते हैं, क्या रियली वो नेचुरल और अनट्रीटेड होते हैं या अनहीटेड होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पॉइंट फर्स्ट. ओके, देखिए जनरली क्या होता है कि सफाइस की ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए उनमें हीट ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग, राइट. अब वो हीट ट्रीटमेंट होती है 2 तरह की. एक होती है हाई प्रेशर हीट ट्रीटमेंट, जिसमें कि उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं, और सेकेंडली उसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के बाद उसमें कुछ कलर भी ऐड कर देते हैं ऑन द हाई प्रेशर टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल एंड गेट द बिगर प्राइस ऑफ दैट सफ़ायर, ताकि उसके ऊंचे दाम हमें मिल सकें. ओके, उसे कहते हैं हाई प्रेशर हीट ट्रीटमेंट. जनरली बैंकॉक सफ़ायर्स में आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी, बर्मा रूबीज़ में मिलेगी. ओके, नाउ और ये जो ट्रीटमेंट होती है ये अगर आप GIA लैब करवाएंगे तो उसमें आपको लिख के आ जाएगा कि हाँ कलर में इसको मतलब कलर में कुछ चेंज हुआ है और इसको हीट ट्रीटमेंट किया गया है, राइट. नाउ सेकेंड ट्रीटमेंट इज़ कॉल्ड जेंटल हीट ट्रीटमेंट. ओके, अभी जेंटल हीटिंग क्या होती है समझिए. जेंटल हीटिंग जो होती है ये सभी सीलोन हर एक सफ़ायर्स को की जाती है उनकी ब्यूटी को निखारने के लिए, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे होती है. ओके, और इससे जो होते हैं इंक्लूजन्स, नेचुरल इंक्लूजन्स, और उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होता है. तो इसलिए GIA की रेपुटेड लैब्स भी इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं. ओके, और 95% सफ़ायर्स को ये जेंटल हीटिंग होती ही होती है. बहुत कम निकलते हैं जिनको नहीं होती हैं, बिकॉज अगर इन सफ़ायर्स को एक ऊंचे दाम में बेचना है आपको तो आपको ये ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो उसके अंदर इतने ब्यूटीफुल कलर्स आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं. ओके, दिस इज़ द वेरी कॉमन थिंग. जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि अनहीटेड है, अनट्रीटेड है, तो वो सब कुछ, तो जितने भी सारे जेमस्टोन्स हैं वो सब जेंटली हीटेड हैं, क्योंकि GIA लैब की रेपुटेड लैब्स भी उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो उनके इंक्लूजन्स हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है. जनरली क्या होता है कि हाई प्रेशर ट्रीटमेंट में जो एक स्टोन के अंदर के नेचुरल इंक्लूजन्स हैं या उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके ज़रिए जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू में वो पता लग जाता है. लेकिन जो ये जेंटल हीटिंग होती है ये लो टेम्परेचर पे होती है, तो इससे जेमस्टोन्स के जो नेचुरल स्ट्रक्चर्स हैं या जो नेचुरल इंक्लूजन्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं. ओके, तो
इसको आइडेंटिफाई करना भी GI लैब के लिए बहुत ही मुश्किल या फिर आप नामुमकिन ही समझिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़े एक पॉइंट था जो आज हम आपके सामने रखना चाह रहे थे। वो क्यों, देखिए बेसिकली क्या होता है कि श्रीलंकन सफायर्स को ना 3 to 4 टाइम्स हायर प्राइसेस में मार्केट में बेचा जा रहा है। इनकी मार्केटिंग बहुत ज़ोरों से होती है। ठीक है, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है श्रीलंकन सफायर से, लेकिन आप कुछ सोचिए कि जो लोग EMIs लेकर लोन्स लेकर इन सफायर्स को पहनते हैं सिर्फ इनकी ब्यूटी के लिए पहनते हैं। ओके, रिजल्ट्स में मैंने पर्सनली टेस्ट किया है कि जो मेडागास्कर, अफ्रीकन, बर्मा और सिलोन है इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है रिजल्ट्स में, बट प्राइस में देखोगे तो प्राइस में तो इतना फ़र्क है कि आपने खुद देखा होगा। मिनिमम से मिनिमम अगर आपको अच्छा सफ़ायर लेना है तो 15 के से तो ये चालू होता है इन टू दिस टाइम इससे। ओके, 15 के, 20 के, 30 के, 40 के। ओके, सो अगर आपकी जेब एफोर्ड करती है कि आपको ब्यूटीफुल सिलोन चाहिए तो आप पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कोई ये बोलता है कि सिलोन का रिज़ल्ट जो है बाकियों से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इसलिए प्राइस इतनी ज़्यादा अच्छी है, तो दिस इज़ प्रैक्टिकल टेस्टेड बाय मी, इट इज़ नॉट वैलिड थिंग। ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है। ओके, आफ्टर वेयरिंग सो मेनी सफायर्स, जो सिलोन सफायर है ठीक है उसका रिज़ल्ट तो अच्छा होता है, उसका बर्मा और अफ्रीकन उसको अगर हम इनसे भी कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। इस लॉजिकल की प्राइस अगर हम देखेंगे तो बर्मा अफ्रीकन सफायर मैक्सिमम 2000 रुपये कैरेट आप लगा लीजिए। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी इनमें और उनके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकेंड पॉइंट, राइट। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमें कितने कैरेट का जेमस्टोन पहनना चाहिए। ठीक है, अब ये जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर आपका प्लैनेट अपने उच्च के घर में बैठा हुआ है, एक्सॉल्टेड पोजीशन में आपका प्लैनेट अगर बैठा हुआ है तो मिनिमम 3 कैरेट का आपके लिए सफिशिएंट है, या 4 कैरेट पहन लीजिए, इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउड करती है तो आप पहन लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अगर वो अपने साइन में है, प्लैनेट अगर अपने साइन में है, ठीक है, तो आप उसको एक अप्रॉक्सीमेटली 6 कैरेट डाल दीजिए आप, नो इशू। ठीक है, 6 कैरेट इज़ फाइन फॉर दैट। अगर वो अपनी फ्रेंडली राशि में है, ठीक है, तो अपनी बॉडी वेट का 10% ले लीजिए, यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका बॉडी वेट 80 kg है, ठीक है, तो आप अप्रॉक्सीमेटली एक 8 कैरेट्स का डाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एनिमी साइन में भी है तो भी आप 8 कैरेट्स का डाल लीजिए 80 kg वेट के बॉडी वेट के हिसाब से। अगर आपका जो प्लैनेट है वो डेबिलिटेटेड है, वो नीच राशि में स्थित है, तो वहाँ आपको कम से कम जो है, अगर आपका वेट 80 kg है तो आपको 12 कैरेट का स्टोन डालना चाहिए। बिकॉज क्या है कि डेबिलिटेड प्लैनेट्स में पावर बहुत ही कम होती है, तो वहाँ आपको बड़ा स्टोन ही पहनना चाहिए जनरली। ठीक है, इफ़ इट इज़ इन साइन ऑफ डेबिलिटेशन। ठीक है, मान लीजिए कि आपके लग्न कुंडली में अगर वो एग्जॉल्टेड है और नवमास में अगर वो डेबिलिटेशन में है, तो फिर भी जो है 80 kg के हिसाब से 8 कैरेट इज सफिशिएंट फॉर यू। ओके, देखिए जेमस्टोन का जो वेट है ना, इसका कोई मतलब बड़ा कोई इश्यू नहीं होता कभी भी। ठीक है, अगर आप बड़ा पहनेंगे रिजल्ट जल्दी आएगा, छोटा पहनेंगे थोड़ा टाइम ले लेगा, और क्या, बट रिजल्ट तो आएगा ही। ऐसा नहीं है कि 3 कैरेट पहनेंगे तो आपको कोई फायदा ही नहीं होगा उसका, है ना। वॉट हैपन्स इट टेक्स टाइम टू गिव यू रिजल्ट। ओके, तो आपकी जेब अगर मान लीजिए कि अगर आपकी जेब अगर ब्रिलियंट क्वालिटी में 5 कैरेट एफोर्ड नहीं करती है तो 4 कैरेट ले लीजिए, 3 कैरेट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। रिजल्ट बस थोड़ा सा देर से होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल टॉपिक टुडे अबाउट सफायर्स टेस्टिंग। तो हाँ, जनरली मेरे पास 3 तरह के सफायर्स इस टाइम थे, कश्मीर, मेडागास्कर एंड वन ऑफ बैंकॉक सफायर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये बैंकॉक सफायर से, क्योंकि हमारे बहुत लोगों को हमेशा डर होता है बैंकॉक सफायर लेने से पहले कि यार ये काम करता है या नहीं करता है। ठीक है,
तो बेसिकली मैंने 2-3 बैंकॉक सफ़ायर्स टेस्ट किए थे, ठीक है। इसमें से यूजुअली जो सफ़ायर का बिहेवियर है, ठीक है, 2 तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं किए थे। रात भर नींद भी मुझे आ रही थी और नेक्स्ट डे बहुत ही मुझे बोरिंग सा फील हो रहा था, उसको ताकि मैंने साइड में रख दिया था नॉर्मली, ठीक है। तीसरा वाला था जो मैंने अप्रोक्सीमेट मैंने उसको 15 डेज तक पहना था, तो काफ़ी अच्छी फीलिंग मिली मुझे। जो मैंने अभी पहन रखा है, ये तो मैंने बर्मा का पहन रखा है एक, राइट, तो इसके साथ ही मैंने एक पहना था वो सफ़ायर भी। तो हाँ, मतलब मुझे एक डिफरेंट एनर्जी उससे महसूस हुई डेफिनेटली। मेरे मूड काफ़ी अच्छा लग रहा उससे, और मतलब मेरा शॉपिंग करने का मूड भी काफ़ी कर रहा था, राइट। इस वजह से मेरे फेस पे भी कुछ थोड़ा सा ग्लो आ गया था उसको पहनने के बाद में। तो 15 डेज को मैंने पहना एंड या मुझे फील हुआ कि इसमें गुड एनर्जी है, ओके। तो बैंकॉक नीलम भी काम करता है। आज के पहले देखिए मैं भी मतलब इस मार्केटिंग की जो हमारी चीज़ें हैं इनको देखकर मुझे भी लग रहा था कि शायद बैंकॉक सफ़ायर किसी काम का है ही नहीं है, पर ट्रुथ ऐसी नहीं है। बैंकॉक सफ़ायर्स ऑल्सो वर्क वेरी फाइन, ओके। क्योंकि प्राइस भी तो उतनी है इससे, राइट। अगर आप एक अच्छा बैंकॉक सफ़ायर मार्केट से ख़रीदते हैं तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ कैरेट में आपको अच्छा से अच्छा मिल जाता है। शिलोन आप जाएंगे तो आपको पता है कि क्या प्राइस होगी शिलोन की, राइट। तो प्राइस के हिसाब से तो जो उसका रिजल्ट है दैट इज़ क्वाइट ओके एज आई फील, ओके। तो अगर आपकी जेब कभी अगर शिलोन को अफोर्ड नहीं करती हो तो बैंकॉक इज़ नेवर अ बैड ऑप्शन। देखिए होता क्या है जनरली, देखिए ऑस्ट्रोलॉजर्स जो है बोल देते हैं कि सर आप नीलम पहन लीजिए, ठीक है। अब वो बंदा जाता है मार्केट में सफ़ायर को लेने के लिए। अब जो बेच रहा है ना वो सबसे पहले जो है वो शिलोन ही रखेगा आपको, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा मार्जिन वहीं से मिलने वाला है। अब होता क्या है कि शिलोन का सफ़ायर उसने वहाँ से ले लिया, 50,000 का उसने वहाँ से सफ़ायर ले लिया। अब सफ़ायर का जो बिहेवियर है नीलम का, कि हाँ नीलम आपको कभी भी सूट नहीं करता है, आप लगे तो खुद भी पर्सनली 5 लेके ट्राई कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपने मार्केट से नीलम खरीद लिया, 50,000 का आपने पहन लिया, आपको रिजल्ट पता नहीं आया, आपका भाग्य जागा नहीं जागा, पर जिसने वो आपको बेचा है ना उसका भाग्य जरूर जाग जाएगा मोटी कमीशन से, ठीक है। तो इसलिए हमेशा जब आप फर्स्ट टाइम कोई भी सफ़ायर पहनते हैं ना तो आप थोड़ी लो कैटेगरी में ही रहिए। आप बैंकॉक, अफ्रीकन, बर्मा, आप इन कैटेगरीज में रहिए। आप इन्हें 1 साल पहनिए, 6 महीने पहनिए। अगर आपको लगता है कि आपको इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया मिला है, अच्छा लग रहा है, बिकॉज क्या होता है कि कई बार आपको लाइट ब्लू कलर मतलब सूट करेगा, कई बार आपको डार्क ब्लू करेगा, कई बार आपको मीडियम ब्लू करेगा। ये आपकी बॉडी का जो आपका एक ऑरा है इस पर भी डिपेंड होता है। जनरली जरूरी नहीं है कि अगर आपको लाइट ब्लू किया तो आपको डार्क ब्लू भी सूट कर ही जाएगा, राइट। तो ऑलवेज बी अवेयर ड्यूरिंग बाय सफ़ायर, ओके। इसलिए मैं कहता हूँ कि सफ़ायर को लेने से पहले ना उसको टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब जो लोग इस बात से एग्री नहीं करते हैं तो वो फिर देख ले, पर्सनली उसको एक्सपीरियंस कर ले, राइट। दैट इज़ व्हाई आई से दैट कि बैंकॉक सफ़ायर रियली वर्क्स। ऐसा नहीं काम नहीं करते हैं, ओके। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं एक बहुत ज़्यादा लकी पर्सन जिसको एक मतलब काम करने वाला बैंकॉक सफ़ायर मिल गया हो, राइट। ऐसा भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अगर जेब लो है तो आप बैंकॉक सफ़ायर से स्टार्ट कर सकते हैं, नो इशू। सेकेंड वन वॉज द मेडागास्कर नीलम, बेसिकली अफ्रीकन जो कह लीजिए, है ना। तो अफ्रीकन नीलम भी दो मैंने अफ्रीकन नीलम जनरली टेस्ट किए थे, उसमें से 2 में मुझे सूट नहीं हुए थे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मतलब उसका मुझे रिजल्ट ही नहीं आया, ओके। रिजल्ट मुझे आया, पता लग गया मुझे इस पर पावर है, पर नेगेटिव रिजल्ट आया दोनों का मुझे, ठीक है। तो दोनों में अच्छी पावर थी, रिजल्ट दोनों का ही स्ट्रॉन्ग था मेरे लिए, ठीक है। एक पहनते ही मेरी आंखों से पानी आना शुरू होता था फुल टाइम, है ना, और मुझे हेडेक्स शुरू मेरे हो गए थे। सेकेंड बार जब मैंने पहना था तो मुझे रातों की नींद ही नहीं आती थी। जब तक बॉडी पे टच था 4 दिन में मुझे नींद की मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, आँखें मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। उसको मैंने उठा के अपनी साइड में रख दिया था, पर उसमें पावर थी, वो काम करता है। एंड लास्ट वन इज़ नाउ माई कश्मीर नीलम। ये जो कश्मीर नीलम है ना, ये ऐसे ही इसको लोग कश्मीर नीलम नहीं बोलते हैं,
इससे वाकई में बहुत पावर होती है। सबसे पावरफुल ये था मेरा, हालांकि ये अभी इतना मतलब ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ठीक है, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सफ़ायर, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छी सफ़ायर है ये। बट जबकि इसमें मतलब अभी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, ट्रांसलूसेंट सफ़ायर है। आपको पता है ये तो मार्केट में मिलना मुश्किल है, ठीक है, बट लकीली आई हैव सम ऑफ दिस। लेकिन ये बंद होते हुए मतलब बहुत कम ट्रांसपेरेंसी होते हुए नियर अबाउट मतलब ये आप समझे कि ट्रांसलूसेंट ही है, ठीक है। तो ऐसा होते हुए भी इसका जो पावर है मेरी बॉडी से टच होते ही बहुत ही कमाल का पावर इसमें आता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी जम्मू नीलम मिल जाए, चाहे वो क्वालिटी थोड़ी सी लो कोई ना हो, तो आप शीलॉन्ग भी छोड़िए, पहले जम्मू नीलम भी आप लीजिएगा। जम्मू नीलम इज़ बेसिकली द गुड स्ट्रॉन्गेस्ट नीलम एज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस ऑफ माई सेल्फ। अभी भी देखिए पहना है मैंने, इसको उतारा नहीं है। बर्मा भी है और ये वाला भी है, रखा है मैंने, बिकॉज आई लव दिस सफ़ायर। इसकी जो एनर्जी है ना, मतलब ये मुझे सारा दिन मुझे टायर्डनेस नहीं फील करती है, ओके, और पहनते सारे काम करता है ये। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज वीडियो ऑल अबाउट थिंग। आपके कुछ अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए, हम आपको आंसर करेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड टाइम, थैंक्स।